दोस्तों जय श्री राम। थैंक्स वाचिंग माय चैनल @लक्ष्मण पांडे 2240। दोस्तों आज आप लोगों को अयोध्या का संपूर्ण दर्शन हम अपने वीडियो के माध्यम से कराने जा रहे हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं ये अयोध्या का जो भव्य नव निर्माण अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है। यहाँ का तो दिखाने के बाद आप लोगों का अयोध्या के संपूर्ण प्रमुख स्थानों को कैसे जाया जाए वो दिखा रहे हैं। देखिए ये अयोध्या के रेलवे स्टेशन में ही रेस्टोरेंट का व्यवस्था है, जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन बहुत ही कम दामों में आप लोगों को स्टेशन में ही उपलब्ध हो जाएगा। हर तरह से आधुनिक सुविधा से तत्पर तैयार किया गया यह अलौकिक और भव्य अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है। इसका नज़ारा हमें आपको रात के समय में बाहर से किस तरह से लगता है वो दिखा रहे हैं, जहाँ पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अयोध्या पावन नगरी है धाम को बहुत ही अलौकिक रूप दिए हुए हैं। लेजर लाइट का आप देख रहे हैं जो कितना ही अलौकिक दृश्य है। जितना ही पावन धरती ये अयोध्या धाम है, उतना ही पावन, उतना ही चमक धमक और अलौकिक रूप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का है। आप यहाँ पे आने के बाद आराम से एक एक करके आपको हम हर प्रमुख स्थान दिखा रहे हैं जो कैसे जाएं। यहाँ से आप जैसे ही निकलते हैं तो बाहर निकलते ही आपको सीधे सबसे पहले आपको पड़ता है टेढ़ी बाजार चौराहा। टेढ़ी बाजार चौराहा का आज के समय में नाम वशिष्ठ मुनि के नाम पे वशिष्ठ चौराहा रखा गया है। यहाँ पे मल्टी पार्किंग सुविधा है। यहाँ पे एक नहीं हजारों कार आराम से आप पार्किंग कर सकते हैं। और इसके बगल में जो ये आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये सीधे हाईवे से जोड़ा गया है। इसकी कनेक्टिविटी जो है हाईवे से है। आप बाई कार आते हैं तो जैसे ही आप लखनऊ से आइएगा वहाँ से हाईवे से छोड़ने के बाद पहला चौराहा आपका वशिष्ठ चौराहा पड़ेगा, जहाँ पे मल्टी पार्किंग का व्यवस्था है। और यहाँ से आप सीधे जैसे ही आप आगे निकलते हैं आधे किलोमीटर की दूरी पे ये प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मभूमि का ये मार्ग है। अगर आप यहाँ से सीधे जाते हैं तो 500 मीटर की दूरी पे यहाँ से सामने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो तैयार हुआ है वो है। और इससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही आप यहाँ से आधा किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग आ गए हैं हनुमानगढ़ी। एक कहावत है, जब भी आप अयोध्या में आइए तो सबसे पहले आप सरयू स्नान कीजिए रामपैड़ी पर, उसके बाद प्रभु हनुमान जी का जो है दर्शन कीजिए। तो अब यहाँ से हम लोग आ गए हैं राम की पैड़ी, जो सरयू नदी का किनारा पे नया बनाया गया है। सरयू नदी से जो पानी निकल के आती है इसी रामपैड़ी से निकल कर जाती है और वापस सरयू नदी में मिल जाती है। तो जिन लोगों को रामपैड़ी में स्नान करना है वो रामपैड़ी में स्नान कर सकते हैं। जिनको सरयू नदी में स्नान करना है इसके बगल में ही सरयू नदी है, तो वहाँ पर भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं। ये सरयू नदी का किनारा है। आप यहाँ भी नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। हर चीज़ का यहाँ पे सुविधा है। महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने के लिए यहाँ पे बगल में ही हर मीटर पे बनाया गया हुआ है। और ठीक इससे सटा हुआ ये लता मंगेशकर चौराहा है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये सब पास में ही है। धर्मपथ से आप चलिएगा सीधे आइएगा तो आपको पहला जो है टेढ़ी बाजार चौराहा पड़ेगा, दूसरा प्रभु श्री राम का जन्मभूमि स्थान पड़ेगा, रामपैड़ी पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है लता मंगेशकर चौराहा। और इस लता मंगेशकर चौराहा से यह रास्ता सीधे धर्मपथ की ओर जाता है, जहाँ पे यहाँ पे सूर्य स्तंभ बने हुए देख रहे हैं। चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सूर्य वंश के थे तो उसी को यह दर्शाया गया है, जहाँ पे सड़क के दोनों किनारे जो है सूर्य स्तंभ बने हुए हैं। ये रोड सीधे जाती है धर्मपथ की तरफ। अब हम लोग धर्मपथ की तरफ चल रहे हैं। धर्मपथ पे ये जो आप देख रहे हैं रंग बिरंगे और खूबसूरत खंबे बनाए गए हैं, ये अयोध्या धाम की खूबसूरती को और भी मनमोहक और लुभावना बनाता है। यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं धर्मपथ की तरफ और अब हम लोग आ गए हैं धर्मपथ पर। अगर आप लखनऊ से अयोध्या धाम आते हैं तो आप पहला मोड़ जो मुड़िएगा वो आपको वशिष्ठ चौराहा पे ले जाएगा और उससे आगे से अगर आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको धर्मपथ चौराहा पड़ेगा। थैंक्स वाचिंग माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल @लक्ष्मण पांडे 2240। जय श्री राम।